इस वाले एपिसोड का नाम है रेस्क्यू विडेल। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा गोहान है वो डेट पर आया था। यार ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी डेट पर जा सकता है आज के टाइम में, गलत मत सोचा करो। और वो डेट पर आया था और उस लड़की के साथ घूम रहा था, लेकिन वहीं अचानक से एक दंगा आग लग गई थी और गोहान उस आग को बुझाने के लिए वहाँ से चला गया था। और वो आग बुझाने के लिए मदद करने के लिए विडेल भी आ गई थी। विडेल के ऊपर एक टैंक गिरने वाला होता है जिसमें पानी भरा रहता है। गोहान आकर उसे एक ही हाथ से रोक लेता है और उसमें मुक्का मारकर उसमें छेद कर देता है, जिससे सारा पानी तुरंत ही बाहर आ जाता है और सारी आग बुझ जाती है। और जैसे ही वो वहाँ से छुपकर निकलने की कोशिश करता है, विडेल उसे देख लेती है और विडेल उसकी असलियत जानना चाहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो तो यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। और जो गोहान है वो अपनी सफाई पेश कर ही रहा होता है कि वो लड़की वहाँ पर आ जाती है जिसके साथ वो घूमने के लिए गया था। और वो लड़की अपनी सारी बातों का उसे दोष देकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और आगे से मुझसे बात मत करना। ओ अब आगे हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो गोहान अपने घर से बाहर निकला है और सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में आता है और उड़कर चलने लगता है। तभी उसके पीछे से गोटेन उड़ा हुआ आता है और कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ आज कॉलेज। जो गोहान है उसे कहता है नहीं नहीं तुम मत जाओ वरना सबकी नज़र तुम पर ही टिकी रहेगी। जो गोटेन है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो और फिर वो वापस चला जाता है। जो गोहान है वो उड़कर जा रहा होता है, उसके पीछे से विडेल का हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आज मैं जल्दी पहुँच थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगा। लेकिन विडेल के हेलीकॉप्टर आने की वजह से उसका शेड्यूल बिगड़ जाता है और विडेल उसका पीछा करने लगती है कि देखो तो ये कहाँ जा रहा है। और वैसे भी विडेल उसकी असलियत जानना चाहती है। वो जहाँ जहाँ उड़ा हुआ जाता है विडेल इसका पीछा करने लगती है। फिर वो सिटी के नीचे उतरता है और उड़ता जाता है, वो भी वहीं पर उतर जाती है और अपने हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ने लगती है। वो पतली सी गली में से निकलता है तो वो भी पतली सी गली में से निकलती है। और अचानक से गोहान सोचता है कि अब इससे बचने का एक ही तरीका है। गोहान एक जगह जाकर रुक जाता है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है वो गोहान वहाँ पर गायब हो जाता है। फिर गोहान एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है और सोचने लगता है कि अब वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। तभी विडेल आती है और अपना हेलीकॉप्टर उतारती है और उसके पास आती है और कहती है हे तुम कौन हो बताओ मुझे। जो गोहान है वो कहता है 1 मिनट और वो पीछे जाकर खड़ा होता है और अपनी वही अजीब सी पोज करके बोलता है मैं हूँ महान सैयामैन। जो विडेल है वो कहती है कि जो नोटंकी बंद करो, मैं जानना चाहती हूँ कि इस मास्क के पीछे क्या है, तुम्हारा असली नाम क्या है, आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। वैसे मुझे पता है तुम कौन हो पर मैं तुम्हारे मुँह से ही जानना चाहती हूँ। जो गोहान है वहाँ से कूदता है और उसका हेलीकॉप्टर एक हाथ में उठाता है और वहाँ से उड़कर चलने लगता है। जो विडेल है वो कहती है हे चोर कहीं के मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ लेकर जा रहे हो। जो गोहान है वो कहता है मैं तुम्हारा हेलीकॉप्टर लेकर नहीं जा रहा और एक बिल्डिंग पर रखता है और कहता है अब तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे और वहाँ से उड़ जाकर निकल लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो क्लास का होता है। विडेल कॉलेज में लेट आई है और वो आकर खड़ी हो जाती है और उसके सर कहते हैं कि तुम्हारी समाज सेवा कभी कभी तुम्हारी पढ़ाई पर हावी हो जाती है, पर कोई बात नहीं हम सब जानते हैं तुम बहुत मेहनत करती हो। तभी हमें दिखाया जाता है जब वो आकर बैठ जाती है, पीले बाल वाला लड़का कहता है विडेल आखिर चल क्या रहा है, तुम भी आज लेट आई हो और गोहान भी अभी बहुत लेट आया है। वो सोचती है गोहान तुम इतना लेट क्यों आए हो। गोहान कहता है कि असल में मेरी नींद आज लेट खुली थी बस और कुछ नहीं। और फिर न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि एक महान हीरो आया है, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मिस्टर सैटर्न टीवी देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अरे मैं इस चूजे को अपनी हाथ से मसल सकता हूँ हा। अगला सीन शूट होता है जो 2 बंदे होते हैं वो पुलिस वाले को परेशान करते हैं और लूट मिचाई करके वहाँ से भाग रहे होते हैं, पर पुलिस वाले उन्हें नहीं पकड़ पाते। तभी उनकी गाड़ी रुकती है, उनके सामने गोहान आकर खड़ा हो जाता है और कहता है बहुत हो गया अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हे तुम बहुत अपने आप को हीरो समझ रहे हो, अब शायद तुम हमारे लिए मिसाल बनोगे कि अगर कोई हमारे रास्ते में आया तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। और वो गोहान के ऊपर अटैक करने लगते हैं पर गोहान उनके सारे अटैक से बचता रहता है। फिर तभी विडेल आ जाती है। गोहान दिखता है कि पीछे विडेल खड़ी है और वो उसके अटैक से नहीं बचता और उसका मुक्का गोहान के मुँह पर लगता है। जो विडेल है फिर वो भागी हुई आती है और आकर अटैक करती है और उन दोनों को पीट देती है और उनका बंदा अपने दूसरे दोस्त को लेकर निकल लेता है। और फिर जो गोहान है वो कहता है थैंक यू विडेल, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गई। जो विडेल है वो कहती है कि गोहान में मदद करने के लिए इसलिए आगे नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगा था तुम ही सैयामैन हो, मुझे माफ़ करना गोहान। गोहान कहता है तुम भी कैसी बात करते हो, मैं और सैयामैन बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। और वो कहती है कि लेकिन गोहान उसने तुम्हारे मुंह पे पंच मारा था और तुम्हारे मुंह पे एक भी खरोच नहीं आई। फिर हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है, वो बात करते जाते हैं कि अरे यार उस लड़की को तो मैं देख लूँगा, भले ही वो मिस्टर सैटर्न की लड़की हो, लेकिन वो पतला सा पहलवान उसके मुंह पर मुक्का मारने से मेरा हाथ टूट गया है, वो बंदा था क्या चीज़। फिर अगला सीन दिखाया जाता है वो क्लास में बैठे रहते हैं और विडेल के पास कॉल आती है कि जो चेयरमैन हैं उन्हें कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और वो
उन्हें मारना चाहते हैं और तुम्हारे डैड से वो लड़ना चाहते हैं। वीडेल कहती है मैं अभी आ रही हूँ, और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जो चेयरमैन है उन्हें उन दोनों बंदों ने पकड़ रखा है और उनका जो मास्टर है वो भी वहीं है, और उनका एक आदमी एक बहुत ही बड़ी गन से फायर करता है और 2-3 कारें उड़ा देता है और कहते हैं कि मिस्टर सैटन को बुलाया जाए। मिस्टर सैटन को ये चुनौती देता है और मिस्टर सैटन को कहता है कि मिस्टर सैटन अगर तुम में दम है तो आओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकतवर क्या होते हैं। और एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि हमने मिस्टर सैटन के घर बहुत ज़्यादा उन्हें आवाज़ मारी और उन्हें बुलाने की कोशिश की, पर उनके घर से कोई जवाब नहीं आया और वो कॉल भी नहीं उठा रहे। इसका मतलब वो घर पर नहीं है। जो मिस्टर सैटन है वो एक जगह छुपे हुए बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि हे तुम कहाँ हो पीले बाल वाले बंदो, तुम जब भी मुझे मुसीबत होती है आकर बचा लेते हो, पर आज तुम क्यों नहीं आ रहे? मैं हर किसी के साथ लड़कर नहीं अपने आप को साबित कर सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है वीडेल वहाँ से चली जाती है। गुहान कहता है मैम मुझे भी जाना है। उसकी मैम कहती है कहाँ जाना है? वो बताता है बाथरूम। उसकी मैम कहती है कि तुम्हें एक बार जाकर वापस आने की आदत है इसलिए तुम नहीं जाओगे। और जो वीडेल है वो पहुँच जाती है यहाँ पे और वो बंदे देख कर कहते हैं कि अरे बॉस ये मिस्टर सैटन की लड़की है। और जो वीडेल है वो कहती है कि हे तुम अपने आप को क्या समझते हो? जो वो बंदा है वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे डैड के साथ लड़ने वाला हूँ। जो वीडेल होती है वो कहती है मेरे डैड हर किसी के साथ नहीं लड़ते, मेरे डैड को लड़ने के लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। वो कहता है ठीक है, फिर अगर तुम्हें हरा के ही तुम्हारे डैड से लड़ना होगा तो फिर मैं तुम्हें हराऊंगा। और वो उसके साथ लड़ने लगता है। अगला सीन शुरू होता है, ये गुहान का होता है। गुहान क्या सोचता है कि मैं कैसे जाऊँ और फिर गुहान के मन में एक प्लान आता है और वो अपना पैर हिलाना शुरू करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीन हिलने लगती है और भूकंप सा आ जाता है। सब के सब अपने टेबल के नीचे छुप जाते हैं और गुहान वहाँ से निकल लेता है और हवा में जाकर सुपर सैयान बनकर निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वीडेल है वो उसके साथ लड़ रही है और उन दोनों का बराबरी का टक्कर चल रही है। अचानक से उस बंदे के आदमी वीडेल के ऊपर गोली मारते हैं और वीडेल उस गोली से बचती है तो उनका जो बॉस होता है उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। तभी वहाँ पर सयामैन आ जाता है और सयामैन कहता है रुक जाओ। जो वीडेल है वो कहती है हे मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मदद किसने मांगी? और वैसे भी जब तुम नहीं थे मैं जब भी यहाँ के लोगों की मदद करती थी, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जो गुहान है वो उदास हो जाता है और वहाँ से चलने लगता है। तभी दो बंदे कहते हैं हे बंदे अजीब से कपड़ों वाले बंदे, अभी हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। गुहान उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार देता है। तभी गुहान चेयरमैन के पास जाता है, उसके हाथ खोलता है जो रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। एक बंदा उसके ऊपर बहुत बड़ी तोप से फायर करता है, लेकिन गुहान एक हाथ से उसके हमले को रोक लेता है और उसकी गोली को पीछे लौटा देता है और वो उसी के पास जाकर फट जाता है। और गुहान कहता है ये तुम्हारा है ना, इसे अपने पास रख लो। और वो बंदा होता है जो उनका बॉस, वो वीडेल को पकड़ लेता है और उसका गला भींचने लगता है। जो वीडेल है उसे कोहनी मारती है और उसे दूर फेंक देती है। जो सयामैन है वो सोचने लगता है कि ये बहादुर तो है और ताकतवर भी, और उन्होंने उन सबको हरा दिया है। और जो सयामैन है अब वो उड़कर चलने लगता है। जो वीडेल है उसे कहती है हे सयामैन थैंक यू, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमसे तुम्हारी असलियत जानना छोड़ दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों बात करते हुए आते हैं और वो लड़की अपनी दोस्त से कहती है वीडेल से कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? वीडेल कहती है क्या और किसके बीच? वो लड़की कहती है गुहान और तुम्हारे बीच। जब भी तुम कहीं जाती हो गुहान भी तुम्हारे पीछे पीछे चला जाता है और आज भी मैम ने उसे जाने से मना कर दिया था, पर तभी एक भूकंप आया और जो गुहान है वो चुपचाप वहाँ से निकल लिया। और फिर वो पीछे देखते हैं कि गुहान तो उनके पीछे आ रहा था, वो गायब है। वो कहते हैं कि मुझे लगा था गुहान हमारे पीछे है। वीडेल कहती है हाँ मुझे भी लगा था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। गुहान एक साइड में जाकर बैठ जाता है और कहता है मुझे इनसे अपनी असलियत छुपानी होगी ताकि इन्हें मेरे बारे में कुछ भी पता ना चले। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है प्रो ब्लेड XD और सुदाता विश्वास को। तो थैंक यू दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।